वाच्य व्याकरण का काफी प्रमुख पहलू है, उत्कृष्ट पहलू भी है। संस्कृत में भी वाच्य क्रिया कहा गया। वाक्य में जो एक रमणीयता होनी चाहिए, एक जो आकर्षण होना चाहिए, यह वाच्य से तो आता ही है। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान या कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, प्रधानता किसकी है, वह वाच्य। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि वाच्य क्रिया, क्रिया परिवर्तन वाच्य है। अपनी अपनी लोगों ने परिभाषाएं दी है। वाच्य से ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि क्रिया का जो जुड़ाव है वो कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है या भाव प्रधान है। इसी को ध्यान में रख करके वाच्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आते ही बारी सबसे पहले कर्तृवाच्य की। 4 अंक का वाच्य आपको पूछेगा भी एग्जाम में, तो सबसे पहला आती है बात कर्तृवाच्य की। मैं इसमें संकेत दे दिया हूं कि कर्ता की प्रधानता और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से कर्तृवाच्य में होता है। जैसे नेहा निबंध लिखती है, राम जाता है, वह फल खाता है, ऐसे जो तमाम वाक्य। हाँ, ये जरूर है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। वो क्रिया अकर्मक भी हो सकती है या वो क्रिया सकर्मक भी हो सकती है। कोई भी क्रिया हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब उस चाहे अकर्मक हो या सकर्मक हो, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ रहेगा, वो कर्तृवाच्य कहलाता है। अब वाक्य को इस तरीके में कहना जहां क्रिया का सीधा जुड़ाव कर्म से हो और प्रधानता उसमें कर्म की हो जाए, वो कर्मवाच्य कहलाता है। थोड़ा आकर्षक होता है कर्तृवाच्य की तुलना में। सुनने में या बोलने में कर्मवाच्य थोड़ा आकर्षक होता है, ललित, थोड़ा सुंदर होता है। इसमें कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। और क्रिया का जो लिंग, वचन है, ये सब कर्म के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। अब जैसे पहला वाक्य मैंने आपको कहा था कि नेहा निबंध लिखती है, अब यदि इसे हम कर्मवाच्य में ढालेंगे तो नेहा के द्वारा निबंध लिखा जाता है। अब लिखा जाता है, यहाँ क्रिया का मुख्य संबंध जो है वो किसे है, तो पत्र से है। और पत्र चूंकि कर्म है और सब कुछ इसी से क्रिया का संबंध जुड़ जाता है, तो ये कर्मवाच्य हो गया। नेहा निबंध लिखती है, कर्तृवाच्य हो जा रहा है, और नेहा से निबंध लिखा जा रहा है, ये कर्मवाच्य हो जा रहा है। मतलब कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म के साथ हो जाता है। अब हमारे द्वारा सुंदर चित्र देखे गए, पीड़ितों को सहायता दी गई, ये सब कर्मवाच्य के हैं। सरकार द्वारा जनता पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, यह पुस्तक बच्चों द्वारा तैयार की गई, ऐसे जो तमाम उदाहरण होंगे ये सब कर्मवाच्य के हैं। और जो अंतिम वाच्य आपको बचता है, ये है भाववाच्य। इसमें है कि भाव की प्रधानता इसमें होती है, न इसमें कर्ता की प्रधानता रहती है और न इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। भाववाच्य इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। और यह अकर्मक धातु, ये बात जैसे मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी होती है और क्रिया आपको सकर्मक भी होती है, लेकिन भाववाच्य में जो है विशेषतः अकर्मक क्रिया ही रहती है। अकर्मक क्रिया ही कर्तृवाच्य से की जो अकर्मक क्रिया है, जो वाक्य है,
उसे जब परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो कर्मवाच्य में नहीं बदल करके बल्कि वो भाववाच्य में बदलती है और इसमें अकर्मक क्रिया कहीं ज़्यादा प्रयोग रहता है। और क्रिया जो होती है वो बराबर आपको एक वचन में रहती है। संस्कृत में कहा जाता है कि क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन को हो जाती है। हिंदी में आप यही समझें कि क्रिया एक, जैसे अधिकतर इसका प्रयोग जो है, अधिकतर इसका प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में भी होता है और इसमें केवल अकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। अब चला जाए, रात भर कैसे जागा जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता, बच्चों से रात भर कैसे पढ़ा जाएगा, ऐसे जो वाक्य आपको हो रहे हैं ये आपको भाववाच्य हो रहे हैं। एक बार फिर इसे हम समझेंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, जुड़ा हुआ होता है। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता हो जाती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म के साथ जुड़ता है। और भाववाच्य में भाव की प्रधानता हो जाती है, उसमें क्रिया औसतन अकर्मक की रहती है और एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। अब कुछ ऐसे आपको उदाहरण परिवर्तित करने के लिए मैं रखूँगा और ऐसा ही आपको बदलने के लिए परीक्षा में पूछा भी जाएगा। जैसे आप कर्तृवाच्य से जरा सा कर्मवाच्य की ओर देखें। बच्चा निबंध लिखता है, कर्तृवाच्य जब हो रहा है, जब हम कर्मवाच्य में इसे बदलेंगे तो बच्चे से निबंध लिखा जाता है, सीधा कर्म की प्रधानता हो रही है। तुम फूल तोड़ोगे, कर्तृवाच्य में जहाँ है तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, भविष्यकालिक बात भी है, फ्यूचर की भी है। अब पास्ट में देखें, मैंने गाना गाया तो मुझसे गाना गाया गया, ये कर्तृवाच्य से आपको कर्मवाच्य बनाने में। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने में देखें, लड़की आंगन में सो रही है, मैंने कहा था कि औसतन अकर्मक क्रिया जैसे खांसना, छींकना, थूकना, सोना, रोना, ये सब जो क्रियाएं हैं सो अकर्मक है। तो इन अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग आपको भाववाच्य में विशेष रूप में होगा। लड़की आंगन में सो रही थी, लड़की के द्वारा आंगन में सोया जा रहा था। अब मैं चल नहीं पाती, अब मुझसे चला नहीं जाता। अब ये पास्ट में जहाँ गया तो प्रेजेंट में देखें, बच्चा रोता है तो बच्चे से रोया जाता है, आप प्रेजेंट की ओर देखें। और राम पढ़ नहीं सकता तो राम से पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब इसको आप ऐसे एक बार फिर दिमाग में बैठा लें कि जहाँ कर्ता की प्रधानता और कर्ता के साथ क्रिया का संबंध कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्म के साथ क्रिया का सीधा संबंध कर्मवाच्य, और जहाँ भाव की प्रधानता वहाँ वो आपको भाववाच्य। तो आपको सिर्फ परीक्षा में जैसे बदलने के लिए आपको मिलेगा कि हाँ इसको इस वाक्य में बदलें, कर्तृ से भाव में भी बदलने के लिए हो सकता है, कर्तृ से कर्म में भी बदलने के लिए हो सकता है। अब मैंने खाना खाया, अब आपको मान लीजिए बदलना पड़ा, मैंने खाना खाया दे दिया और चलिए इसको बदलना है। तो इस तरीके का वाक्य आपको मिलेगा परीक्षा में, कहाँ इस कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलें या इस कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलें। बस इससे ज़्यादा इस पर आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ वाच्य परिवर्तन में, वाच्य में आपको कर्तृ से कर्म में बदलना, कर्तृ से भाव में बदलना, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना, इस तरीके का अभ्यास प्रत्येक आप लोग कम से कम 5-5, 10 जितना आपसे संभव हो पाए आप लोग इसका अपना होमवर्क के रूप में अभ्यास करेंगे खास करके। और इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न आपको उठेंगे, कहाँ कोई विशेष ऐसा परेशानी हो रही है, कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसे आप लाइव क्लास में आप लोग इत्मीनान से प्रश्न करेंगे और उसका समाधान किया जाएगा।